व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड, कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर 1000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 1000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रॉप है तो एक फ्री सरफेस है, बबल है तो दो फ्री सरफेस है, ईच ऑफ डायमीटर गिवन, डायमीटर है तो रेडियस भी आ जाएगा, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं तो एनर्जी रिलीज क्या होगी ये बताओ। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, टी इंटू डेल्टा ए, सरफेस टेंशन पता है तो एसआई में रहने दो, एरिया मैंने ठीक नहीं पुट किया, एरिया यहां पे मुझे पुट करना चाहिए, एरिया 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया हमेशा ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप, तो सरफेस टेंशन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास एनर्जी रिलीज आएगी और आपको क्वेश्चन में छोटा रेडियस पता है, बड़ा रेडियस निकालना है, 1000 ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो वॉल्यूम इक्वेट कर दो, तो 1000 ड्रॉप्स का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर क्या डायमीटर का आधा कर दो, इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यहां से कैपिटल आर आ जाएगा, फिर यहां वैल्यू पुट कर लेना। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि एरिया में क्या लेना है, 1000 ड्रॉप्स का एरिया बड़ा होगा और सिंगल ड्रॉप का एरिया छोटा होगा, तो यहां से इसको माइनस करके आंसर आएगा। पॉइंट सबको क्लियर है कि क्या इसमें कैसे वैल्यूज को पुट करना है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? जैसे नेक्स्ट है कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे, देखो इस बार एनर्जी नहीं है, इस बार क्वेश्चन फोर्स पे है। टेक अवे अ फ्लैट प्लेट ऑफ रेडियस, प्लेट है, प्लेट एक डिस्क होती है, एक डिस्क को उठाना है, रेडियस गिवन है फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर एंड गिवन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इसका वेट नहीं गिवन, अदरवाइज तो मेरे को वेट भी ऐड करना पड़ना था। तो जब प्लेट उठाएंगे तो सरफेस टेंशन की फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तो सरफेस टेंशन की फोर्स है कितनी, सिग्मा इंटू लेंथ, क्योंकि सिग्मा सरफेस टेंशन होता है क्या है, फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब डिस्क की लेंथ क्या लेंगे, उसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस डिस्क का क्या होगा 2 पाई आर, और 2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इसकी एक ही फ्री सरफेस है, उसकी बाउंड्री बस जो एयर के कांटेक्ट में है, बस क्लियर है यहां तक? तो एयर के कांटेक्ट में बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है यहां तक? तो जब इसमें पानी को ऊपर उठाएंगे, ये डिस्क है, अगर पानी से ऊपर उठाएंगे तो पानी आपको देखने में ऐसा दिखेगा, ये रहा पानी ऐसे लिक्विड दिखेगा, साथ साथ उठेगा, ये साथ साथ उठेगा, और सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू दी सरफेस, तो वर्टिकली इन दोनों का वेक्टर सम, वर्टिकल वेक्टर सम क्या, हर पॉइंट पर ये टेंजेंशियली ऐसे ही लगने वाला है, पानी तो हर जगह ही है, तो डाउनवर्ड लगेगी, और ये कितने सरकमफ्रेंस पे लगने वाली है, साफ पता लग रहा है 2 पाई आर, बीच में बिल्कुल लगेगी नहीं क्योंकि बीच में तो ये पूरा मटेरियल है, तो ऑब्वियसली खाली तो है नहीं, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे लगेगी 2 पाई आर, ठीक है? तो सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई आर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, थिन वायर है, पतली वायर है, डिस्क नहीं है इस बार, थिन वायर है, एक रिंग की फॉर्म में है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, द रिंग इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एंड रेज स्लोली अपवर्ड, फिर से इसको ऊपर उठा रहे हैं, साबुन का सॉल्यूशन है, हाउ मच फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी ताकि वर्टिकल फिल्म को ब्रेक कर सके। अगर आप नोट करें तो आप किसी भी चीज को अगर सोप के सॉल्यूशन से उठाते हैं ऊपर तो पूरा एक बहुत बड़ा बबल सा बनता है, साथ में फिल्म ऊपर उठती है, कुछ देर के लिए वो टूट जाती है, अलग बात है, तो जो फिल्म ऊपर उठती है तब तक उसमें सरफेस टेंशन है, तो कितनी फोर्स लग रही है, सरफेस टेंशन इनटू सरकमफ्रेंस पर, क्योंकि थिन रिंग है, और मैं लास्ट टाइम आपको एक लिस्ट दी थी, थिन रिंग में बताया था अंदर का सरकमफ्रेंस भी लेना है और बाहर का भी लेना है, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, तो यहां से ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लिस्ट साथ में लगा के दी थी ताकि वो हर फिगर के अंदर कितनी लेंथ किस में लेनी है उसमें मेंशन है सारे का सारा। बट पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है?
तो थिन रिंग के केस में 2πr प्लस 2πr यानी 2 इंटू 2πr लेना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। फोर्स के अंदर कुछ करना क्या होता है, सिग्मा को लेंथ से मल्टीप्लाई तो करना है, लेंथ क्या लेनी है यही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो आपको टेबल दिया था बना के किस में क्या लेंथ लेनी है। जैसे अगले क्वेश्चन में देखो नीडल फ्लोट कर रही है, तो नीडल को अगर उठाना है फोर्स क्या लगेगी, तो सरफेस टेंशन की फोर्स क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ क्या है, नीडल की इधर की लेंथ और इधर की लेंथ, तो L प्लस L 2L। लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नीडल का आखिरी केस था, तो L प्लस L क्या लिया करते थे 2L, तो यहाँ पे 2L है। तो स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल कर रहा होता है आंसर, तो 2 लगाना भूल जाता है, उसको समझ में नहीं आता, उसकी गलती भी नहीं है, वो सोच भी नहीं पाता कि 2 क्यों लगेगा। तो इसलिए वो टेबल की लिस्ट दी हुई है ताकि आपको पता हो कि हर फिगर में क्या लेंथ लेनी है आपको। नेक्स्ट नाइन्थ है जिसकी डायमेंशन 6x4 है और इसकी थिकनेस भी 2 mm है, तो ठीक है 6x4 इंटू 2, इसकी क्यूबॉइड बन गया, तो mm है वो वहाँ mm है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने शायद यूनिट्स सही नहीं लगाए, तो कोई बात नहीं। वो कह रहा है विद इट्स लार्जेस्ट फेस फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। लार्जेस्ट फेस क्या है 6x4, 6x4 को पानी पे रख दो, लार्जेस्ट फेस लार्जेस्ट एरिया वही होगा 6/4। अब अगर उसे उठाना हो तो कितनी फोर्स लगेगी, सरफेस टेंशन इनटू पेरीमीटर। और अगर मान लो एक रेक्टेंगल कुछ ऐसे 6/4 का ऐसे पड़ा हुआ है, तो पेरीमीटर क्या बनेगा 2 इंटू 6+4, देख रहे हो 2 इंटू 6। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है बीच में खाली तो है नहीं, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ एक पेरीमीटर आएगा 2 इंटू 6+4, दैट्स इट। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो एक रेक्टेंगल है, ये 6 है, और जैसे ये 6 है, एक साइड इसकी 4 ले लो, ये 4 ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, और ये 2 ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है यहां तक। तो अभी इसका बेस 6x4 है, तो इसका पूरा पेरीमीटर ले लिया 6x4 का। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे कर दूं, कैसे, अगर मैं प्लेट को वर्टिकल कर दूं सो दैट लॉन्गेस्ट साइड जस्ट टच द सरफेस ऑफ द वाटर, लॉन्गेस्ट साइड 6 है, ये 6 है, पानी की सरफेस को ऐसे टच कर रही है, तो ऐसे खड़ा कर दूं इसे, तो अगर ऐसे खड़ा करेंगे तो एक लेंथ क्या हो गई इसकी 6, और एक क्या हो गई सिर्फ 2, थिकनेस आ जाएगी 2, 4 तो ऊपर हो गई अब, तो 6 और 2। फर्क यह है कि यहाँ ना सेंटीमीटर कर लो यार, 2 mm के सेंटीमीटर कर लो तो सही रहेगा, या तो उसे सेंटीमीटर कर लो या 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। मेरे कहने का मतलब अब जो पेरीमीटर आएगा 2 इंटू 6+2 का आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, यूनिट सही कर लेना, बट समझ में आ रहा है कि पहले 6, ये वाली साइड 6 है, ये 4 है, और इसकी थिकनेस 2 है, तो पहले ऐसे पड़ी थी 6 और 4, तो 2 इंटू 6+4। अब वो कह रहे हैं कि 6 ऐसे कर दो, तो ये 6, ये 6 और ये 2, तो 6 और 2 का पैरामीटर बनेगा। तो इस तरीके से इसकी फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड।